मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार को कुर्सी से उतार, 1000 में दम नहीं, 25,000 में दम नहीं, आशा का शासन बंद करो बंद करो बंद करो। जान की अभी हम पहुंच चुके हैं बहेड़ा पीएससी और अभी देखेंगे आप बहेड़ा पीएससी पर आशा संघ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दे आशा ये लोग जो है संघ के जो हैं सदस्य सब, ये इन लोगों का मांग है जो 1000 रुपया इन लोगों को सैलरी बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों का कहना है 1000 में 25,000 से कम नहीं। तो हम जानना चाहते हैं जो आखिर इनका बहाली जब हुआ था तो सरकार के द्वारा कितना इन लोगों का सैलरी का बात हुआ था और अभी इन लोगों का कितना सैलरी दिया जाता है। एक जगह कितने दिनों से आप लोग धरना पे बैठी हुई है? 17 जुलाई 2023 से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों का? 19 जनवरी को सरकार जो किए थे वादा, आशा को सरकारी दर्जा दिया जाए, सरकार का मानदेय हो, आशा कर्मी का मानदेय हो, लेकिन सरकार ने नीतीश बाबू ने पलटी खा गई। वो तो पलटू राम है ही, जो कि बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। जहाँ पर हम लोग को मानदेय का बात था वहाँ सरकार ने नीतीश बाबू ने क्या किया कि पारितोषिक कर दिया, जिसके खिलाफ हम लोग हैं। अभी हम लोग को मानदेय नहीं, वेतन चाहिए, हम लोग को पारितोषिक नहीं चाहिए। पहले काम दीजिए, उसके बाद काम लीजिए। रात दिन आशा 24 घंटा काम करती है, पानी हो धूप हो आग बरसे कुछ भी हो, 24 घंटा अपना बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, सास ससुर को, पूरे परिवार को छोड़कर आशा काम करती है। फिर भी ये अंधी बहरी सरकार को न आँख है, न कान है, न बहू है, न बेटी है, कोई नहीं। दूसरे को बहू बेटी को बहू बेटी नहीं समझते, दूसरे को इज्जत नहीं समझते। रोड पर उतार के सरकार आशा को खड़ा कर दिए, बहाली करके, और सोचते हैं कि आशा को हम नहीं करेंगे, अब जीविका को देना चाहते हैं। लेकिन बहरी सरकार कान खोल के सुन ले कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप जीविका को देना चाहते हैं, जीविका को दे सकते हैं, आशा को हटा सकते हैं। और दूसरा मांग है कि आशा कर्मी को, फैसिलेटर को एनएम की बहाली में 50% का आरक्षण दिया जाए। हम लोग को रहने के लिए हर पीएससी में जो है सो आशा के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। 12 बजे दिन हो, 12 बजे रात पेशेंट को लेके आती है, किसी बच्चे को लेके आती है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वही एनएम के लिए कुर्सी है, डॉक्टर के लिए कुर्सी है, भवन का निर्माण है, छावन है, चादर है, हर कुछ है, लेकिन आशा फैसिलेटर के लिए कुछ नहीं है। ये अंधी सरकार आँख खोल के देख ले और प्रत्येक पीएससी में, पूरे बिहार में प्रत्येक पीएससी में भवन का निर्माण करा दे। जब से आशा की बहाली हुई है, मातृ मृत्यु दर कम हुआ है, शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। जब सरकार और कोरोना काल में आशा घर घर जाके काम करती है, कितने अपने जान पर जो है सो अभी को बचाई है, कितना आशा जो है सो उसमें मर गई कोरोना काल में। लेकिन ये अंधी सरकार को सोचता नहीं है, बहरी सरकार सोचती नहीं है कि हम आशा के बारे में कुछ सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ। यदि सरकार इस बार समझौता नहीं करेगी, समझौता नहीं, जब तक 26 को आशा फैसिलेटर को नहीं खुलेगा, जब तक वेतन नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी खत्म करती हूँ। किरण रात, बहेड़ा पीएससी, बेनीपुर। आप सुने, यह किरण जी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं। आपको बता दे 1000 रुपया दे के नीतीश कुमार जी इन लोगों को गुलाम समझने लगे हैं। आपको बता दे 1000 सैलरी में ही इन लोगों को जब गांव घर में गर्भवती महिला होती है उनको लाके पीएससी में इलाज करवाना, उनका देखभाल करना, सब कुछ। और आपको बता दे कभी कभी ऐसा भी होता है, वह डिलीवरी यदि महिला रहती है उनके घर पे डिलीवरी हो जाता है, यानी हो जाता है, तो वो भी जो इन लोगों का पैसा होता है जो उस पे वो भी नहीं मिलता है। एक चीज कहिए, 1000 में इतना काम करते हैं, क्या आप लोग चाहते मांग करते हैं सरकार से जो 25,000 मिले,
क्योंकि आप लोगों का भी देखेंगे गांव घर में, आप देखेंगे शिक्षा मित्र का बहाली हुआ, 1500 से बहाली हुआ, आज 30+ चला गया। आप लोगों का सरकार 3000 शुरू में बोले, 3000 भी नहीं देकर 1000 दे रहे हैं। वो भी 1000 नहीं दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। तो क्या मानदेय नहीं दे रहे हैं? 1000 में आपका घर परिवार चल जा रहा है? नहीं चल रहा है सर, नहीं चल रहा। तो यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। और कुछ मांग भी करना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार कहे जो महिलाओं को उचित स्थान दिए, महिला पहले घर में रहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का देन है जो आज महिला सड़क पे आ गई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि महिला सड़क पे आ गए, लेकिन सैलरी के नाम पे उनको आज ऐसा बदतर स्थिति हो गया है। आप देखेंगे 500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है जो बुजुर्ग घर पे रहते हैं, आप धूप में मेहनत करती हैं तो 1000 मिलता है। कैसा लगता है? कैसा लगेगा? अगर अच्छा लगता तो यहाँ नहीं, आज हम घर भी बैठे रहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी हम लोग ध्यान देंगे तो आज 1000 के बदले में 25,000 हम लोग मानते जो हम लोग का रकम है तो हम लोग को सरकार देते। आज 1000 के लिए हम लोग दर ठोकर खा के हर पेशेंट को, हर महिला को लाते हैं, रात न रात पूछते न दिन पूछते चले आते। इस 1000 में हमारे बाले बच्चे का इस समय में महंगाई के दुनिया में क्या होने वाला 1000 से? आप ही बताइए, कुछ होगा? कुछ नहीं। इसीलिए हमें सरकार से अपील है कि हमें 1000 नहीं, हमें 25,000 हमें मानदेय दे और सरकारी मानता नहीं। आप सुने, इन लोगों को अभी सरकारी कर्मचारी का भी मानता नहीं मिला है। तो ये जो जितने आशा कार्यकर्ता हैं ये चाह रहे हैं नीतीश कुमार से मांग कर रही हैं जो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, साथ ही अब 1000 से काम नहीं चल रहा है, 25,000 रुपया इन लोगों का मानदेय सैलरी दे। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कीजिए और इतना वायरल कीजिए इस वीडियो को ताकि यहाँ का जो निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार, उनके कानों तक आवाज जाए जो अब 2024 में ज्यादा दिन नहीं बचा है। यदि इन आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक सैलरी नहीं दिया गया तो आने वाला 2024 में नीतीश के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।